नमस्कार, राम राम साथियों। आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार चैनल, किसानों की आवाज़, किसानों का मंच। आज 11 अप्रैल 2025 आपके लिए लेकर आया हूं आलू की वो खबर जो न सिर्फ धमाकेदार है बल्कि बम्पर कमाई कराने वाली है। बम्पर कमाई की सौगात लेकर आई। तो साथियों तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये किसानों के लिए वो संजीवनी है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें रोज रोज नहीं मिलती। आज की खबर सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और चेहरे की उदासी गुलाबी मुस्कान में बदल जाएगी, जैसी मेरे चेहरे पर है। तो साथियों, 2025 की शुरुआत से ही एफपीओ समाचार के द्वारा आपके हित में जो कवायद की जा रही थी वो अब रंग लाने लगी। किसानों को उनकी मेहनत का मूल अब मिलने के सारे समीकरण फिट हो गए। आज उत्तर भारत की हर बड़ी मंडी में 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल दर्ज किया गया है। कानपुर हो, फर्रुखाबाद हो, आगरा हो या अलीगढ़ बरेली हो, सभी जगह आलू के भावों में उछाल देखा गया है। अच्छे आलू का बहुत अच्छा भाव किसानों को मिल रहा है। लगभग सभी जगह 1200 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव आसानी से किसानों को मिल रहे। अब थोड़ा अगर मैं अंदर की बात करूं तो साथियों, दिल्ली आजादपुर मंडी में भी आज 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल का अच्छे आलू के भावों में सुधार है। पंजाब से भी अब जो डंप आलू आ रहा था उसमें काफी कमी देखी गई है। आज मात्र 25 गाड़ी पंजाब से देखी गई। वहीं फर्रुखाबाद में आवक पिछले साल की तुलना में, जहां पिछले साल 100-150 गाड़ियों का अप्रैल में पिछले साल फर्रुखाबाद मंडी में आवक थी, वहां इस साल लगभग 25-30 गाड़ियां देखी जा रही। तो ये तो निश्चित है देश भर में आलू की कमी है। इसका असर आपको आने वाले दिनों में पूरे रूप में दिखेगा। साथियों, फर्रुखाबाद में आज 1200 से 1600 रुपए तक के भाव देखे गए। आलू के भाव होते हैं, आप सभी जानते हैं। साथियों, आगरा में भी आज 97 और 302 आलू के बहुत अच्छे सौदे देखे गए। कानपुर में भी आज साथियों 1400 से 1650, 1700 तक, जहां श्रीनाथ आलू और हॉलैंड आलू एक दूसरे में तुलना कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। कभी हॉलैंड आलू महंगा होता है, कभी श्रीनाथ आलू महंगा होता है। और साथियों, बरेली में तो आप जानते ही हैं, सभी जगह आलू के अच्छे भाव हैं। अब बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जहां अब तक बम्पर पैदावार का ट्रेंड चलाया जा रहा था, वो एफपीओ समाचार की कड़ी मेहनत से आज साथियों एक्सपोज हो गया है। कल मैंने एफपीओ समाचार पर जो पश्चिम बंगाल के हालात और वहां की जो खबर पुख्ता सबूतों के साथ पेश की थी, उसके बाद से साथियों पश्चिम बंगाल के बाजार में 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है। हालांकि मैं पूरे देश के उत्पादन और कोल्ड भंडारण की रिपोर्ट आपको पहले ही दे चुका हूं, सभी जगह की अलग अलग। इसमें मैंने आपको बताया था लगभग देश के अंदर 575 लाख टन आलू है, जो पिछले साल की तुलना में 5% कम है। और तमाम सारे एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग, इस प्रकार से जब आलू का पूरा और देश के अंदर जो बचना है बीज के बाद, तो साथियों वो पिछले साल की तुलना में बहुत कम है। और इसका निस्तारण लास्ट तक जब होगा तब आप देखना आलू के दाम इस साल तो छोड़िए, कोई साल इसकी तुलना नहीं करेगी। आलू अपने नए कीर्तिमान गढ़ेगा इस साल। उसी का परिणाम है, एफपीओ समाचार की मेहनत का ही ये परिणाम है कि साथियों अब आलू के भावों में प्रतिदिन आपको उछाल होता हुआ दिखेगा। आज भी साथियों 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल देश भर की मंडियों में देखने को मिल रहा है। बंगाल के बाजार तो अब नया रिकॉर्ड रोजाना बनाएंगे। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की अगर मैं बात करूं तो साथियों वहां भी उत्तर प्रदेश का आलू, आगरा का आलू, आगरा रीजन का आलू अच्छे भाव पा रहा है। लगभग 1400 से 1600 रुपए के भाव मिल रहे हैं साथियों 97 और 302 आलू के। साथियों, राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करते हैं तो वहां भी साथियों आगरा क्षेत्र के आलू की बहुत अच्छी मांग है, बहुत अच्छी डिमांड हो रही है और पैसे भी किसानों को अच्छे मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में तो वहां के लोकल आलू के भाव भी बहुत अच्छे हैं। वहां साथियों 1600 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल के भाव ज्योति आलू के मिल रहे हैं। अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोलंबा आलू है
और भी साथियों 2-3 किस्में ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो गुजरात का अपना एक ब्रांड है। उनके साथियों भाव 2000 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल है। और दूसरे पुखराज वगैरह अन्य आलू हैं, उनके भी साथियों किसानों को बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं। लगभग मैं ये कह सकता हूं कि गुजरात में भी 1400 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव किसानों को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें, पुणे की बात करें और महाराष्ट्र की अन्य मंडियों की बात करें तो वहां साथियों अच्छे भाव हैं। लगभग 1600 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल तक आलू के भाव किसानों को मिल रहे हैं। यहाँ मेरी किसानों को एक सलाह है, अगर आप अपना आलू ले जाते हैं तो प्रमुख मंडियों में न ले जाकर जो महाराष्ट्र की दूसरी साइड मंडियां हैं, छोटी छोटी मंडियां होती हैं साथियों, 2-4 गाड़ी आलू की बिक्री होती है, लेकिन भाव किसानों को बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो अभी आपके पास पूरा 8 महीने का टाइम है। मैं बार बार अपनी वीडियो में ये कहता हूं, अगर आपके पास आलू का खुद का भंडार है, 4, 8, 10 हजार पैकेट आलू आपके पास है, आपने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा आपने लगाया है, अब तक आप किसान थे, 4 महीने 5 महीने आपने मेहनत की, आप किसान थे, अब आप 4, 5, 8 महीने के लिए व्यापारी बन जाइए। पहले घूमने के लिए जाइए, पूरे साउथ में घूमिए, महाराष्ट्र में भी घूमिए, दक्षिण भारत की मंडियों में भी घूमिए, सभी राज्यों में घूमिए। 2, 4, 5, 10, 20 हजार रुपए अगर आपके खर्च हो जाते हैं और उसके बलबूते आप लाखों रुपए का अपना फायदा कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। साथियों पैसा बनाना बड़ा टेढ़ा काम है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास है या आपके पास तो इतना सब कुछ आपने अगर कर लिया है तो दूसरों के भरोसे मत बैठिए। दूसरों के भरोसे अगर आप बैठेंगे तो आधा फायदा ले पाएंगे। फायदा तो आपको होगा इस साल, ये मैं कह रहा हूं, इसको तो आप लिख के रख लीजिए, इस बात को तो आप मेरी को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, रख लीजिए। 2025 2024 से बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन संतोष थोड़ी हो जाएगा इतने से, क्योंकि लागत बहुत बड़ी है, आपके सपने बहुत बड़े हैं, मैं जानता हूं, बहुत मेहनत की है साथियों आपने इसके लिए, और ऐसी साल आपको बार बार नहीं मिलेगी। ये साथियों आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको बुनाना होगा। अगर आप बुनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके बारे न्यारे होंगे। आपके मेहनत पर दूसरे लोग नहीं कमाएंगे, मेहनत आपने की है, उम्मीदें आपने सजाई हैं, तो फायदा भी आपको ही मिलना चाहिए। अब साथियों बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल की मंडियों की, यानी दक्षिण भारत की मंडियों की। तो वहां भी साथियों किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। लगभग 2700 से 3400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव मिल रहे हैं, लेकिन साइड मंडियों से, प्रमुख मंडियों से नहीं साथियों। प्रमुख मंडियों में तो वही भाव है 2400, 2500 और 2600 तक के, लेकिन दक्षिण भारत में लगभग 250 ऐसी मंडियां हैं जहां आलू का बहुत अच्छा कारोबार होता है। लगभग 1, 2, 3, 4 गाड़ियों की प्रतिदिन बिक्री होती है। बहुत सी ऐसी मंडियां हैं जहां आलू के बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। तो साथियों आप जाइए, वहां घूमिए फिरिए, वहां से लोगों से संपर्क करिए। बहुत से लोग आप नहीं जानते, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से लोग यानी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दूसरे राज्यों से जाकर वहां इसी काम को कर रहे हैं, और साथियों मात्र 1% के काम पर, और वो साथियों अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। मात्र 1% बीच में उन्होंने अपना ऐसा सिस्टम बना रखा है, किसानों, व्यापारियों और मंडियों के एजेंट्स के बीच वो काम कर रहे हैं साथियों, और वो अपना अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। और कभी कभी उन्हें मौका लग जाता है तो ज्यादा भी कमाते हैं। तो आप क्यों दूसरों के भरोसे रहते हैं? उसके बाद साथियों फिर व्यापारी कमाते हैं, कमीशन एजेंट कमाते हैं, आड़तिया कमाते हैं। तो ये सब आपके आलू पर ही है निर्भर, और ये सब आपका ही नुकसान कराना चाहते हैं। क्यों? कि इन लोगों को फायदा तभी होगा जब आलू सस्ता बिकेगा। अगर आलू महंगा बिकेगा तो इनकी सारे लोगों की इनकम सीमित हो जाती है। क्यों? कि फिर आलू अगर महंगा होगा तो आपकी शर्तों पर बिकेगा। ध्यान रखिए इस बात का, अगर आलू महंगा होगा तो मंडी में आपकी शर्त पर बिकेगा, आपकी शर्त पर आपके कोल्ड स्टोर से मंडी तक आलू जाएगा। और अगर सस्ता होता है तब उनकी शर्तें काम करती हैं, मंडलियों की शर्तें काम करती हैं, कमीशन एजेंट की शर्तें काम करती हैं, आड़तियों की शर्तें काम करती हैं, और जितने भी इस व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उनकी शर्तें काम करती हैं। तो लाभ वो लोग उठाते हैं, फिर लाभ आपको नहीं मिलता। आपको तो फिर आपकी मेहनत मिलना भी, आपकी लागत मिलना भी मुश्किल हो जाता है। और ये लोग साथियों, जो लोग आपकी मेहनत के बाद कमाते हैं, वो इतने बड़े कसाई हैं कि आपकी गर्दन कट जाए, आपका सीना फट जाए, आपका सब कुछ लुट जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्हें सिर्फ अपनी कमाई से मतलब है, उनको पैसा मिल जाना चाहिए, आपका कुछ भी होता रहे, जब उनका घर आपकी कमाई से चलता है। तो साथियों भावों पर नजर रखिए,
निश्चित तौर पर आपको भाव अच्छे मिलेंगे। दक्षिण भारत में आपके लिए, खासकर आगरा रीजन के क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका लाभ उठाइए। इतना ऊंचा भाव किसानों का सपना साकार होता नजर आएगा। साथियों, 2025 अब ट्रेंड साफ कह रहा है कि जो किसान धैर्य रखेगा वही सबसे ज्यादा मुनाफा कमाएगा। हर महीने 100, 200, 300 रुपए प्रति क्विंटल का आपको उछाल देखने को मिलेगा। अब वो दिन शुरू होने वाले हैं साथियों। मैंने आपको पहले ही कहा है, अप्रैल के अंत तक आते आते आपको माहौल बाजार में गर्म होता दिख जाएगा और लगभग अब अप्रैल का आज 11 तो हो ही गया, अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार आपको ट्रेंड साफ होता नजर आ जाएगा। नवंबर दिसंबर तक ये ट्रेंड जारी रहेगा। अब भाव कहां तक पहुंचेगा आप खुद अंदाजा लगाइए। भगवान को थैंक यू कहिए, धन्यवाद दीजिए और साथियों, जल्दबाजी में बिल्कुल ना आलू बेचे, समझदारी से निर्णय लें। जितनी ज्यादा समझदारी से काम करोगे उतना अच्छा लाभ कमाओगे, क्योंकि खून पसीना आपने बहाया, फसल आपने उगाई थी, तो मुनाफा पाना भी आपका ही हक है। और साथियों, एफपीओ समाचार चैनल का एक ही उद्देश्य है, किसान बने ऊर्जावान, शक्तिमान और धनवान। जब किसान ऊर्जावान, शक्तिवान और धनवान बनेगा तभी मेरा देश भी विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना, विकसित भारत 2047। भगवान भी आपके साथ है, भगवान के साफ साफ संकेत भी आपको मिल रहे हैं। अब मेहनत करिए और फायदा आपको अवश्य मिलेगा। साथियों, ये थी मेरी आज की एफपीओ समाचार की विशेष पेशकश। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने इष्ट मित्रों के बीच शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा आगे आने वाला कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। एफपीओ समाचार किसान हित ही राष्ट्र हित है। हमारी इस मुहिम के साथ मुझे दीजिए विदा। जय जवान, जय किसान। एफपीओ समाचार के लिए आगरा से शंभू जाल शर्मा। धन्यवाद साथियों।